पति ब्रह्मचारी। मेरे और सूरज की शादी का सबसे बड़ा गवाह है मेरे पति की आंखें। उसका दिल, उसका ज़मीर। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सूरज में इतनी तपिश है कि वो सच को मिटाकर दूसरी शादी करता है। वैसे मैं आज शाम सगाई में जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं सच का सामना करने से नहीं डरती। पर शायद कोई सच से नजरें चुराता हुआ नजर आएगा। सूरज भैया, आज क्या ही बात है जो इतना पी रही हो? मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सूरज में इतनी तपिश है कि वो सच को मिटाकर दूसरी शादी करता है। मैं आज शाम सगाई में जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं सच का सामना करने से नहीं डरती। पर शायद कोई सच से नजरें चुराता हुआ नजर आएगा। ईशा जी को जो आज मैं दर्द पहुंचाने वाला हूं ना, उसे झेलने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है। बार बार झूठ बोलने के लिए, बार बार ईशा जी और मेरी शादी को झुटलाने के लिए, बार बार उनकी मासूम से दिल को तोड़ने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए यार, मुझे बड़ी हिम्मत चाहिए। मुझे पता है ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि वो यहां से चली जाए हमेशा के लिए, क्योंकि उनकी खुशी यहां मेरे साथ, मेरे घर में नहीं है, बल्कि वापस बाबूजी के घर जाने में। और तू देख लेना बट्टी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें वापस भेज कर रखा। भाभी को खुशी देने के लिए इतना दर्द झेलते हो, उनके दिल में अपने लिए नफरत भरते हो, ताकि भाभी को सारी खुशियां मिल सके। और भैया ये सब इंसान उसके लिए करता है जिससे वो प्यार करता है। हाँ भैया, प्यार गुंडे के हाथ में हथियार होते हैं, प्यार की लकीरें नहीं। सूरज, ये क्या हाल बना रखा है? सगाई है तेरी आज इतना पीना जरूरी था? यही जाने दीजिए ना। ये सब सही नहीं हो रहा है। अदिति दी, सुनो, वैसे भी ये सब जो हो रहा है वो हमारे बोलने से, रोकने से, टोकने से तो नहीं रुकेगा ना, तो क्या फायदा है? और वैसे भी माँ अगर कुछ कर रही है, बोल रही है, थोड़ा तो सोच समझ के बोल रही होगी ना। या पर माँ, अदिति, हाँ, ईशा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके तौर तरीके में और हमारे तौर तरीके में जमीन आसमान का फर्क है ना। वो हमें कभी अपना नहीं सकती और हम भी उसे कभी नहीं अपना सकते। अरे दीदी, आप ऐसा कह रही हैं? वैसे हमारे घर में ना रोज रोज नए ड्रामे होते रहते। चल चुपचाप काम करते हैं। चल 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 आजा, प्रणाम कर।
सूरज भैया आराम से। सूरज आराम से खड़ा हो सूरज। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक। बुआ जी, सूरज ने शराब पी रखी। हे भगवान, अब इसे आज के दिन शराब पीने की क्या जरूरत पड़ गई। अब कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, बस सब सही सलामत से निपट जाए। अरे बिंदिया, कितनी प्यारी लग रही है तू। ईशा जी हैं? भैया क्या ही कर रही है? भाभी नहीं है, बिंदिया है। सूरज कहाँ है? दामाद जी चलो। हेलो, पंडित जी भी आ गए। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, अंगूठी बदलने का मुहूर्त भी हो रहा है, तो बस सगाई शुरू करवा दीजिए। जी यजमान। सरला भाभी, रस्म शुरू करवाने से पहले घर के सभी लोगों को तो आ जाने दो। अरविंद भैया नहीं दिख रहे। वो असल में मैं यहाँ हूँ बहन जी। नमस्ते। नमस्ते। वो क्या है कि बच्चों के इम्तिहान सर पे है ना, इसलिए ट्यूशन में थोड़ी सी देर हो गई और तैयार होना था तो दीपक जी आप तो नहीं आने वाला था, लेकिन बहू की इच्छा थी इसलिए आ गया। ना ना बहू ना, चाहे कुछ हो जाए मैं उस सगाई में नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। पापा जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो समझ लीजिए आपको मेरे लिए इस सगाई में आना पड़ेगा। लड़कियों, हाँ खड़ी क्यों हो? जल्दी जाओ और अंगूठियां लेकर आओ। जाओ जाओ। अरे ये लाइट कैसे चली? करो जाकर। लाइट कैसे चली गई?
गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। एक है ज़मीन एक है ये कन्फेटी किसने फोड़ी? दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां दूरियां। सूरज की हर उलझन का काट है विंध्या के पास। बस बंद कर अपना ये तमाशा। अब सगाई की रस्म शुरू करते हैं। अदिति, अंगूठी निकाल बेटा। हाँ माँ। पर मम्मी जी, सूरज अंगूठी कैसे पहनाएगा? मतलब साले साहब ब्रह्मचारी है ना, तो वो बिना टच किए हुए कैसे अंगूठी पहनाएंगे? मेरे पति के हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। एक सेकेंड। विंध्या, हाथ दो। सूरज पकड़ो। अच्छा, ईशा जी चाहती हैं कि मैं इस धागे की मदद से विंध्या को रिंग पहना पाऊं। शादी के फेरे का चौथा वचन। पति के सुख में, दुख में, हर फैसले में, जिंदगी के हर मोड़ पर मैं उसका साथ दूंगी। सूरज,
बिंदिया को अंगूठी पहनाओ। हाँ सूरज, विद्या को अंगूठी पहनाओ। पापा मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ईशा भाभी ये सब क्या कर रही है? बेटा अगर बात हद से आगे बढ़ जाए ना तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए कि वो कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। आदित्य, तुम्हें पता है ना बिंदिया के पापा से हमने कर्ज लिया होगा। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं भगवान का इंसाफ। उसके न्याय में देरी हो सकती है पर वो कभी अन्याय नहीं करता। आज एक बार फिर सच्चाई की जीत हुई है। सगाई मुबारक हो बहू। ये मेरी अंगूठी है, निकालो इसे, अभी क्या भी निकालो। विद्या मैं कोशिश कर रही हूँ पर नहीं निकल रही है। ऐसे कैसे नहीं निकलती है? दे, निकालती हूँ। ताईमा, आराम से। दर्द हो रहा है। ताईमा, ताईमा। ताईमा बस कीजिए, रहने दीजिए, जाने दीजिए ईशा जी को। मैं दूसरी अंगूठी ले आऊंगा। बिल्कुल नहीं, ये सगाई की अंगूठी है, इसे ही निकाल के रहूंगी। ताईमा, ताईमा, बस ताईमा। ताईमा, ये अंगूठी मेरा हक है। अगर ये अंगूठी मेरा हक नहीं होती ना तो ये मुझ तक कभी पहुंचती ही नहीं। ये अंगूठी गलती से तुम्हारे पास गई है और गलती से आई हुई चीज को शराफत से वापस कर देना चाहिए। और ये मतलब किसी का पति अगर गलती से किसी के पास जाना चाहे तो वो भी उसे शराफत से मिल जाना चाहिए, राइट? बिंदिया, तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि शादी ना गलती से होती है और ना ही कभी गलत होती है। शादी नसीब से होती है। और हर किसी की किस्मत में लिखी होती है। जोड़ियां बनाने वाला ऊपर बैठा है, जिनके हाथ में कठपुतली के सभी धागे। हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उन धागों को उलझाने की, पर उसका ना फैसला बदलता है और ना ही खेल। ईशा, बहस करने का कोई फायदा नहीं है बिंदिया। मैंने कहा ना दूसरी अंगूठी लेकर आऊंगा, तो बस बात खत्म।
एक बात अच्छी है सूरज, तुम चाहे लाख बार हमारी शादी को झुठला लो, पर साथ हर बार मेरा ही देते हो और हमेशा देते रहोगे। इससे दर्द में आराम मिलेगा और खून भी रुक जाएगा। लगा लीजिए। मुझे दर्द हो तो तुम्हें बुरा लगता है ना? मेरी फिक्र होती है। हाँ होती है फिक्र, लेकिन आपकी नहीं, बाबूजी से किए वादे की कि उनकी बेटी को सही सलामत उन तक पहुंचाऊंगा। समझिए आप? फिक्र होती है। और हाँ, सगाई में आपको इतनी तकलीफ मिली, इसलिए समझा रहा हूं। बेहतर यही होगा कि आप हमारी मेहंदी के रस्म में शामिल ना हो। अगर तुम वादे के पक्के हो तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ पति ब्रह्मचारी जी। मुझे भी वादा अच्छे से निभाना आता है। जिम्मेदारी ली है मैंने कि इस शादी की सारी तैयारियां मैं अपने हाथों से करूंगी। वैसे भी कोई लड़की इतनी लकी थोड़ी ना होगी जिसे अपने ही पति की दूसरी शादी करवाने का मौका मिले। अगर तुम वादे के पक्के हो तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ पति ब्रह्मचारी जी। मुझे भी वादा अच्छे से निभाना आता है। जिम्मेदारी ली है मैंने कि इस शादी की सारी तैयारियां मैं अपने हाथों से करूंगी। वैसे भी कोई लड़की इतनी लकी थोड़ी ना होगी जिसे अपने ही पति की दूसरी शादी करवाने का मौका मिले। हो गया? सूरज, हमारी मेहंदी का टाइम हो रहा है, हमें जल्दी तैयार होना है। हाँ आया, कपड़े बदल कर। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, दिखने में हो नाजुक तो दिल बड़ा मजबूत है तुम्हारा। अपने पति की शादी खुशी खुशी करवा रही हो। कान्हा जी ने सबकी जोड़ियां ऊपर बनाकर भेजी है, तो जिसकी किस्मत में जिसका साथ लिखा होगा उसे वही मिलेगा। वैसे थैंक यू, आखिर तुमने मान ही लिया कि सूरज मेरा पति है। सुनी? अच्छा बुआ जी, सूरज को मैंने बचपन से चाहा है, और सूरज जिसका होने वाला पति हो उसकी मेहंदी का रंग तो चढ़ेगा ही ना। हाँ ईशा भाभी, वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। सुंदर तो मैं बचपन से हूँ। सही बात है। बिल्कुल सही कहा बेटा। क्या है कि इंसान के मन की सुंदरता उसके चेहरे पर झलकती है।
आज सचमुच तो राधा रानी की तरह बिल्कुल पवित्र और सुंदर लग रही हो। पर जैसे कहते हैं ना कि दिया बिन बाती का कोई मोल नहीं, उसी तरह तुम्हारे साथ श्रृंगार का भी कोई मोल नहीं, क्योंकि तुम तो राधा रानी हो, पर तुम्हारा पति कृष्ण नहीं है। नहीं पापा जी, मेरे लिए वो मेरा कृष्ण ही है। हाँ, सूरज बिंदी नहीं, सूरज ईशा। बंटी, दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या लिख रहा है? वेरी वेरी सॉरी। मेहंदी तो जोड़े में लगाई जाती है ना बंटी। मेरे पति के हाथों में मेहंदी लग रही है और मेरे हाथ बिल्कुल सूने। मैं भी मेहंदी लगाती हूँ। जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ना तो कोई इससे सीखे। मेहंदी मेरी है और तुम अपने हथेली पर सूरज और ईशा लिखवा कर बैठी हो। मेरी मेहंदी मिटाना चाहती हो? एक सेकंड। यही चाहती थी ना तुम? पर देखो, सूरज के नाम का रंग तो चढ़ गया मेरे हाथों पर। सूरज ने भले ही हमारी शादी को झुठला दिया, पर ईश्वर जानता है कि सच क्या है। बजाती रहे अपनी सच्चाई की सीटी। कि सच ये है कि तुझे सूरज के साथ यहाँ कोई नहीं देखना चाहता। अगर यकीन ना हो तो मैं अपने हाथ पर सूरज और बिंदिया का नाम लिखवाती हूँ। लिख बेटा। ये देखो, अब ऐसे ही यहाँ सब अपनी हथेलियों पर नाम लिखवाएंगे, फिर हो जाएगा फैसला कि बिंदिया को कितने लोग चाहते हैं और तुझे कितने लोग चाहते हैं। कोई तेरा नाम अपनी हथेली पर नहीं लिख पाएगा सिवाय खुद तेरी। ईशा बहू अकेली नहीं है, मैं हूं उसके साथ। नहीं, आज देख ही लेते हैं कि कौन ईशा बहू के साथ है और कौन दूसरी गलत हो रही शादी देखना चाहता है। काव्या बेटा,
मेरे हाथ पे मेरी बहू का नाम लिखो। मैं ईशा की टीम में हूं। ये देखिए, बिंदिया टीम, भाभी भैया बिंदिया की टीम में। बिंदिया टीम। ईशा टीम। बिंदिया टीम, ईशा टीम। मैं अपने हाथ पे बिंदिया का नाम लिखवाऊंगा। यही एक रास्ता है ईशा जी को बाबूजी के पास भेजने का। अरे अब खड़े क्या हो, चलो मेहमानों को नाश्ता पानी दो भाई। ऐसे ही भेज दोगे क्या? चलो चलो। ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी चिकर चिकर ला 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 मजा 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 ला 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 मजा ला 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 मजा ला। क्यों? पत्नी के बिना दिल नहीं लग रहा, इसलिए पीछे पीछे आ रहे हो? बेकार की बकवास बंद कीजिए, मजबूरी में आना पड़ रहा है मुझे। वो खुला है, वो सीधे देखिए। आपका वो कैसे बताऊं मैं? कैसे बताऊं? वो ईशा जी रुकिए, रुकिए। अरे आप सही है, वो ब्लाउज की डोरी खुली हुई थी आपकी। ओहो, तो बांध क्या कर रही हो? बांधो। मेरे हाथ में ट्रे है, मैं तो बांध नहीं सकती, तो तुम ही बांधो। बांधो बांधो। मुझे पत्नी नहीं मानते, लेकिन ख्याल बिल्कुल पति की तरह रखते हो। सब समझती हूँ,
तुम्हारे दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है पति ब्रह्मचारी जी। कुंज बिहारी मैं हारी, मेरे बेटे को फुसलाने के लिए इसने ब्लाउज की डोरी तक खोल दी। आगे पता नहीं कौन कौन से गुल खिलाएगी शादी तुड़वाने के लिए। इसको तो सबक सिखाना होगा। देखो ना, सूरज भैया और ईशा भाभी एक साथ कितने अच्छे दिखते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सूरज भैया और बिंदिया की शादी होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ईशा को वहां होना चाहिए। सूरज और बिंदिया की शादी ही सही फैसला है। आरव जी, मेरी नज़र से देखो तो ईशा भाभी और सूरज भैया की जोड़ी और उनके बीच की तकरार राधा कृष्ण जैसी है। राधा कृष्ण भी कभी एक नहीं हुए। जो दुनिया ही ईशा की नहीं है, वहां जोड़ी कैसे मेल खाएगी? हाय, लॉन्ग टाइम, ना हेलो ना हाय, हो कहाँ, बिजी? सम फैमिली इश्यूज, स्टक हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ। क्या सही है क्या गलत, आई डोंट नो। अक्सर दो बेमेल लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी भर खुश रहते हैं। इन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए ना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम लाइफ में जो भी फैसला लोगे सही होगा, फिर वो फैमिली के लिए ही क्यों ना हो। थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन एंड मुझ पे इतना ट्रस्ट करने के लिए। Thank you, and you too. सॉरी काव्या, इस वक्त तुम गलत हो। जो हो रहा है वही सही है। इधर दाली आजकल तो उस महारानी की बड़ी हाँ में हाँ मिलाती है। चक्कर क्या है? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की अपनी मासूमियत का ढोंग करके मेरे सूरज को बहलाना फुसलाना चाहती है, ताकि मेरा सूरज उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बिंदिया से अपनी शादी तोड़ दे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो शुरू से कह रही, वो मासूम बन के सबके सेट पे नाच रही, सारा काम मेरे से कराती है, ऊपर से चींटी भी अब मुझे ही काटती है। क्या बड़बड़ा रही है? मैं बड़बड़ा रही हूँ नहीं मम्मी जी, मैं तो पूछ रही हूँ कि वो ईशा नाम की बला का करना क्या है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। तू बस वो करती जा जो मैं कहती जाती हूँ। अगर तूने सब अच्छे से किया ना, तो मैं जुबान देती हूँ, अपनी सोने की करधन तुझे दे दूंगी। इसे कहते हैं एक हाथ में देसी घी के लड्डू और दूसरे में घी शक्कर। ईशा एक और फायदे डबल। इधर मम्मी जी उसे भगाने के लिए गर्दनें दे रही है और उधर खुशबू जी उसे बुलाने के लिए पैसे दे रही है। वाह मोनिका जी,
हम आपको पूरे 2 लाख रुपए देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा एक काम करना होगा। हाँ हाँ बोलिए ना। आपको कुछ भी करके ईशा को हमारे घर वापस भेजना होगा, गुलाब हवेली, और सूरज और बिंदिया की शादी करवानी होगी। अब मेरे पास होंगे बैग भर के रुपए और कमर में मोटी गर्दनी। मुझे तो सोच के गुदगुदी हो रही है कि मैं इस मोहल्ले की सबसे अमीर औरत बनने वाली हूँ। सोच क्या रही है, हैं? जो मैंने कहा वो तेरे भेजे में घुसा कि नहीं घुसा? बस क्या मम्मी जी? हाँ, अगर कुछ भी गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा, समझी? कल इस महारानी का ऐसा जुलूस निकालूंगी कि सूरज की शादी में चू करने के लिए भी मुंह नहीं खोल पाएगी। निकल क्यों नहीं रहा है? ओह गॉड! अरे क्या कर रहे हो? अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमान, दोनों से जुड़ा रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, दूरियां। अब क्या है? हाँ, हो गया ना? हाँ, चुप। क्या 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 कर रही हैं आप? मैं तो बस अपनी मेहंदी देख रही हूँ। कितनी अच्छी लग रही है ना, मन कर रहा है कि बस पूरी रात इसे देखती रहो। देखते बैठो। तुम भी देखो ना, कितनी सुंदर है, देखो। क्यों देखूं मैं? नहीं देखना मुझे कुछ। लोग कहते हैं कि मेहंदी का रंग बताता है रिश्ता कितना गहरा है। मेरे और मेरे पति का रिश्ता भी इस मेहंदी के रंग जितना पक्का है, तभी तो तुरंत धुल जाने के बाद भी इस मेहंदी का रंग चढ़ गया मेरे हाथों में। तुम्हारी तरह नहीं, जिसके हाथों पर पूरा नाम तक नहीं लिखा गया। क्यों मेरे करीब आने की इतनी कोशिश कर रही हैं आप, जबकि आपका और मेरा कोई मेल नहीं है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।